साहब, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो डेमोक्रेसी समिट चल रहा है उसके हवाले से कि अमेरिका ने पाकिस्तान ने जो डेमोक्रेसी समिट है उसमें जाने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे एक वजूहात कुछ और भी हो सकती है, लेकिन एक वजह जो मुझे समझ आ रही है, अब आप से मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो शायद इस वजह से पाकिस्तान ने वहां जाने से इनकार किया क्योंकि चाइना को मदऊ नहीं किया गया। और एक और इसके साथ ही क्वेश्चन मेरा होगा आपसे कि जिस तरह से अमेरिका 2 दिहाइयों तक पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक को जो बेवकूफ बनाया गया सिक्योरिटी के नाम पर, तो क्या अब डेमोक्रेसी के नाम पर भी वही चूरन बेचा जाएगा जिस तरह से पहले 2 दिहाइयों तक अमेरिका ने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए किया? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के ना जाने की क्या वजूहात है वहां पर? देखिए, पाकिस्तान के ना आने की वजह तो यही थी कि ताइवान की वजह से चाइना अपसेट है और पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। सी पैक चाहे रुका हो लेकिन फिर भी काफी पैसे आ रहे थे, काफी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। और दूसरा जो इस वक्त अमेरिका का झुकाव ज्यादा इंडिया की तरफ है वो भी एक रीजन हो सकती है, बल्कि है, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस की सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इंडियन है। पहले 50 दिनों में उन्होंने 55 अपॉइंटमेंटें की हैं। अभी रिसेंटली एक IMF में इंडियन डिसेंट की खातून आई हैं। दूसरा मिस्टर भागवान को उन्होंने अपॉइंट किया है जो इस वक्त व्हाइट हाउस की आने वाले दिनों में अपॉइंटमेंट्स के होंगे। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक जो लम्हा फिक्रिया था, दोनों इंडियन बॉर्न फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन है। और उसकी वजह ये होती है जो इंडियन अमेरिकन फर्स्ट जनरेशन आते हैं वो वहां से ग्रो अप होके आते हैं और उनके अंदर से अपना इंडिया की तरफ झुकाव जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए एक और सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे जमहूरियत की तरफ आते हैं तो इस वक्त अमेरिका के अंदर जमहूरियत के हालात अपने बड़े खराब हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जो पिछले प्रेसिडेंट थे, अभी तक उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं माना। इस वक्त जो बाइडन जो हैं वो आधे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। आधा अमेरिका ये समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया गया था, वो इलेक्शन जीते नहीं थे। कोविड की वजह से मेल इन वोटिंग हुई थी जिसपे आधा अमेरिका समझता है उनके साथ धोखा हुआ है। तो अमेरिका के अंदर जमहूरियत के हालात सब खराब हैं, लेकिन इस वक्त इंडो पैसिफिक के अंदर जो हालात इस वक्त साउथ चाइना सी में इस वक्त चाइना जो है उभरती हुई सुपर पावर बन के आगे आ रहा है। अमेरिका को तशवीश है उस पर, लेकिन इसको मेरे ख्याल में तशवीश से आगे ये नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो बाइडन मरते बीमार हैं उसी तरीके से अब नजर आ रहा है कि अमेरिका भी मरदे बीमार है। पेंटागन ने 18 नेवल एक्सरसाइजेज की हैं और उन 18 एक्सरसाइजेज में चाइना ने नेवल वॉर जीती। और एक यहाँ पे एक कॉरपोरेशन है, थिंक टैंक है, उसका नाम है रैंड कॉरपोरेशन। उन्होंने भी कई अपनी एक्सरसाइजेज की हैं, कंपैरिजन किया है अमेरिकन नेवी का और चाइनीज नेवी का, तो उसमें भी अमेरिका सारी जंगें नेवी से हार चुका है। इस वजह से इस अपनी पूरी पोजीशन को छुपाने के लिए अमेरिका को एक प्रोपेगेंडा चाहिए था। आपने देखा होगा कि पहले इस वक्त जो अमेरिका है वो समझता है कि डेमोक्रेसी का भी सबसे बड़ा अलंबरदार वही है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन राइट्स का भी समझता है अमेरिका। ह्यूमन राइट्स को भी एक प्रोपेगेंडा टूल समझता है। बिल्कुल उसी तरीके से जमहूरियत को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त जमहूरियत डिक्लाइन में है। जमहूरियत ना सिर्फ अमेरिका में डिक्लाइन में है, जमहूरियत जहां भी है डिक्लाइन में है, क्योंकि इसमें रिफॉर्म्स नहीं की गई। करप्शन बुरे तरीके से इन्वॉल्व है। 3 एलिमेंट्स थे इस समिट के एक तो अथॉरिटेरियनिज्म, दूसरा करप्शन और तीसरा ह्यूमन राइट्स। इन तीनों चीजों का ना अमेरिका के पास इसका कोई सर्टिफिकेट ऐसा मौजूद है कि वो समझा जाए कि यहाँ पे जमहूरियत अच्छे तरीके से चल रही है, ना ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे हालात हैं और ना ही करप्शन यहाँ पे अमेरिका के अपने बैकयार्ड में बिल्कुल इसी तरह के हालात हैं कि इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि 110 मुल्कों को बुला के ये जमहूरियत की संदेह दें, उनको सर्टिफिकेट दें। ये एक इशू है जो कि एक इसी के साथ एक छोटा सा और क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अमेरिका को ये ख्याल कैसे आया कि जमहूरियत के ऊपर समिट कराना चाहिए, और पाकिस्तान अगर इसमें नहीं जाएगा तो क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है इसमें शिरकत ना करने का? देखें, इस वक्त अमेरिका सिवाय इस तरह का प्रोपेगेंडा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता,
क्योंकि मैंने जिस तरह बताया है कि अगर आज जंग होती है अमेरिका चाइना की, तो चाइना उसमें अमेरिका को बुरी तरीके से डिफीट करेगा। इस तरीके से इस वक्त अमेरिका के अंदर इंटरनल हालात बहुत खराब हैं। जो बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी 30% के करीब है, तो इनको कोई ऐसे प्रोपेगेंडा टूल चाहिए था कि ताकि दुनिया में अपना बता सकें कि वी आर स्टिल लीडिंग, वी आर स्टिल रूलिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो इन चीजों पे इनको ये सिर्फ एक टूल या एक मैकेनिज्म की जरूरत थी। और अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का इस समिट में ना आना ये कोई पहला ब्लंडर नहीं है। पहले भी हमारी हुकूमतें 73 साल से ब्लंडर कर रही हैं, ये भी एक ब्लंडर ही होगा। इसको देखें, इनको रिजर्वेशन है अमेरिका के खिलाफ कि अमेरिका से कॉल नहीं बाइडेन साहब करते, इंडिया की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहे हैं, और कई अफगानिस्तान में डॉलरों की बारिश नहीं हो रही, और कई ऐसे इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका पे। लेकिन इसका एहतजाज करने के भी तरीकाकार हो सकते थे। या तो वहां पे कोई लो लेवल का डिप्लोमेट भेजा जाता लेकिन पार्टिसिपेट किया जाता। दूसरा ये था खान साहब वहां जाते, खुद वहां बोलने की कोशिश करते, तकरीर करते, और यही अपने एतराज़ात जो थे वो पूरी दुनिया को बताते। बल्कि खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि हमारे जो लीडरान हैं वो यहाँ से पैसे चोरी करके लंदन ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो यही बात, करप्शन, यही उनका एक मैंडेट का हिस्सा था, एक तीसरा पॉइंट था उनका। तो उस पर शामिल होकर जाके अपनी आवाज उठाते, लेकिन इन्होंने उस पर ना जाना मुनासिब समझा। जो दर हकीकत मुझे जो लगता है कुछ चाइना की तरफ से सिग्नल आया है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो फैसले होते हैं वो डॉलर बेस होते हैं। हमें IMF से डॉलर आ जाए तो हम अमेरिका के साथ हैं, हमें चाइना से पैसे मिल जाएं तो हम चाइना के साथ हैं। तो लेकिन इस पे मेरी हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ है कि पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर मिले। क्योंकि पिछले जिस तरीके से अगर 73 साल की हिस्ट्री पढ़ी जाए तो उसमें, और बिलखसूस आजकल जो हमारे 10 से 15 हजार रूलिंग एलीट है, उन सब के बच्चे बाहर हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं, अकाउंट बाहर हैं, और वो पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छा फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। मेरी ये दुआ होगी कि पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर मिले जिसका मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो, और वो फैसला तभी कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए जब उनको पता हो कि हमने यही रहना है, यही मरना है। इस वक्त तो देखा जाए तो इस्लामाबाद की बजाय आपका कैपिटल लंदन है। जो भी लोग, आपकी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आपकी जो भी रूलिंग एलीट, जो भी सियासतदान है, वो यहाँ से मार धार करके लंदन जाते हैं, लंदन से वापस आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो इस वक्त तो देखा जाए तो आपके ज्यादातर जो लोग आपके रूलिंग एलीट हैं, उनके इंटरेस्ट दे आर नॉट इन पाकिस्तान। अच्छा, साजिद साहब, गवादर के हवाले से बात करना चाहूंगी। गवादर में जारी एहतजाज को 1 माह के करीब होने वाला है, और अगर देखा जाए तो एहतजाजी सियासत से हुकूमत में आने वाली PTI इस एहतजाज की अहमियत को नहीं समझ पा रही है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ग्वादर में लोग तकरीबन 1 महीने से बैठे हैं। जमात इस्लामी के जो वहाँ अमीर हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। मैंने उनके मुतालबात और सिचुएशन को समझने की कोशिश की। उनके मुतालबात जो है वो जायज़ है। सबसे बड़ा मुतालबा ये देखें, मैं जिस तरह आपको पहले बता रहा था कि हमारे ओवरसीज रूलिंग एलीट जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान के बारे में फैसले नहीं करते। सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये था, जो चाइनीज ट्रेलर जो फिशिंग करते हैं उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए हुए हैं, और वो वहां पे पाकिस्तान की हदूद में आके मछलियां पकड़ कर चाइना लेके जा रहे हैं। ये तो अपने लोगों को भूख से मारने के मुतरादिफ है कि आपने अपने बलोची ग्वादर के रिहायशी लोगों को उनकी कमर में छुरा घोंपा है आपने। एक तो उनका ये था कि वो ट्रेलर्स जो आते हैं उनको रोका जाए, दूसरा उनका था कि हमें साफ पानी मुहैया कराया जाए, ये भी उनका हक बनता है, एज ए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें साफ पानी दिया जाए। तीसरी उनकी शर्त ये थी कि जो 5-5 दफा हमें दिन में चेक पोस्टों पर रोका जाता है वो भी कमजोरी है। आपको उनकी इंटेलिजेंस करनी है, आपको उन पर एतबार नहीं है, तो कोई उसका और तरीकाकार ढूंढे। दिन में 5-5 जगह खड़ा करके उनकी तलाशियां लेना एक ये बिल्कुल गलत बात है, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है उनके खिलाफ। पांचवा उनका ये था कि हमें ईरान क्योंकि नजदीक पड़ता है, हमें उनके साथ ट्रेड करने की इजाजत दी जाए, हमारा बॉर्डर जो है वो उसको खोला जाए या फ्लेक्सिबल किया जाए। अब उसमें यह बात है, ये भी पाकिस्तानी हुकूमत की कमजोरी है, या तो उनके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनके पास मार्केट प्लेस हो, उनको चीजें अपनी बेचने की, चीजें खरीदने की कोई ऐसी जगह मौजूद हो ताकि उनको जरूरत ही महसूस ना हो कि वो ईरान के साथ डीलिंग करें। लेकिन अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ है कि वो 1 महीने से वहां बैठे हैं, और वहां में बैठने से सिर्फ बैठे नहीं है, इस एहतजाज में उनके साथ औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और इस वक्त मैंने देखा है कि उसको आपका मीडिया बिल्कुल कवर नहीं कर रहा।
इस वक्त बलूचिस्तान या ग्वादर के बारे में बात करना बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपको इजाजत नहीं दी जा सकती कि दी जाती कि आप उसको कवर करें। लेकिन मैंने ड्रोन के जरिए जो कवरेज उनकी देखी है तो ठाठे मारता समुद्र था, लोगों का बैठा है, धूप के नीचे बैठे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सारे बैठे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको तवज्जो दे, और जिस तरीके से चाइनीज लोगों को आपने वहां हर चीज की इजाजत दे दी है, जिस तरह आपने यही लगता है कि ग्वादर मुसलसल बेच दिया है, या तो फिर ये लोग भी आप बेच देते उनके हाथों ताकि वो इनके पेट का ख्याल रखते। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये किसने ये फैसला किया? मेरे ख्याल में उसका एहतसाब होना चाहिए जिसने उन चाइनीज ट्रेलर्स को इजाजत दे के परमिट दिए कि आप पाकिस्तानी इलाके के अंदर आके मछलियां पकड़कर चाइना ले जाएं। लेकिन आपका हर फैसला इसी तरह है, आपका हर फैसला बिका होता है, हर फैसले के पीछे लग रहा होता है कि किसी ने इसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बेचा है। आपके हर फैसले में यही नजर आता है। अच्छा साजिद साहब, एक माह से ये एहतजाज हो रहा था, लेकिन उससे पहले वजीर आजम की तरफ से सख्त एक्शन की बात नहीं की गई, लेकिन ये बात अब की गई है। और दूसरी चीज ये कि जब मछलियों का गैर कानूनी शिकार काफी अरसे से चल रहा था, तो आप क्या समझते हैं, क्या इसमें ग्वादर इंतजामिया भी इन्वॉल्व हो सकती है? इसमें देखिए, पाकिस्तान ग्वादर इंतजामिया या जिसने भी किया, सारे फैसले गलत हैं। ग्वादर में जो लोग, उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, उनके एतराजात क्यों नहीं सुने जाते? ग्वादर को आप एक फॉरेन टेरिटरी के तौर पे क्यों ट्रीट करते हैं? उनको इधर पाकिस्तानी, आपका फर्ज बनता है उनकी शिकायत का अजाला किया जाए, उनको सुने, आप देखें। जिस तरह अगर आप वजीराबाद तक लोग आए तो उनकी बातें सुन लेते हैं, तो इनकी बातें क्यों नहीं सुनते जब वो 1 महीने से वहां बैठे हैं? लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारे इस्लामाबाद में जो बसने वाले या जो आपके 15-20 हजार रूलिंग एलीट है, उनके कान बिल्कुल बंद हैं उनके, क्योंकि उनके इंटरेस्ट, उनकी नजरें लंदन, न्यूयॉर्क और कनाडा पर हैं। इसी वजह से वो पाकिस्तान के बारे में उनको पाकिस्तानी नजर नहीं आते। वो दे आर ब्लडी सिविलियंस, चाहे भूख से मरे, चाहे गर्मी से मरे, चाहे जिस तरह मरे, उनके बारे में कोई फैसला करना वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते वो। अच्छा साजिद साहब, वजीर आजम साहब के पेशावर की तकरीर आपने यकीनन सुनी होगी, उसमें कोई नई बात तो ऐसी नहीं थी।